चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ का 3 चैप्टर सॉल्व कराने वाले हैं। वो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। क्लियर? तो बने रहिए, देखते रहिए। प्रश्नावली 3.3 3.1 हमने करा दिया, 3.2 भी हमने करा दिया, 3.3 हम लोग इस वाली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है, हमने प्रतिस्थापन विधि के सवाल कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम विलोपन विधि से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी विलोपन विधि से हल करने वाले हैं सवालों को। क्लियर? तो यहां पर देखिए सवाल क्या दे रहा है, जल्दी आइए यहां पर देखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है समझते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि में से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। आप लोगों को दोनों विधि अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर? यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही लिख देंगे। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 5 2x माइनस 3y बराबर 4 दे रहा है। इसको हमें विलोपन विधि से हल करना होगा। क्लियर? कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। चलिए सवाल को लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हमको यहां ये देखना है कि देखिए यहां पर x है, यहां पर 2x है, यहां पर y है, यहां पर 3y है। हमको x और y यानी एक चर राशि हमको समान करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो समान बनाने के लिए हमको क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। यानी 2 का गुणा इधर करना पड़ेगा, 1 का गुणा इधर करना पड़ेगा। तभी ये जो संख्या है, जो समीकरण है, जो फर्स्ट वाली संख्या या जो y वाली संख्या या x वाली संख्या समान होगी, है ना, तभी आगे सवाल हो पाएगा। क्लियर? तो इसको समान बनाने के लिए हम विलोपन विधि में किस तरीके से भाषा भी लिख सकते हैं। भाषा कैसे लिखोगे, मैं लिख देता हूं यहां। समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। क्लियर? ये भाषा आप लोगों को लिखनी है, क्योंकि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे। तो दोनों समीकरणों को पुनः उतार लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमने गुणा किया 2 का और इसमें हमने गुणा किया 1 का। क्लियर? तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, देखिए 2x 2y और 2 पंजे 10। यहां पर गुणा करेंगे 2x माइनस 3y और ये 4, पूरा वही आएगा। ये लाइन खींचेंगे, फिर लिखेंगे घटाने पर। विलोपन विधि में घटाने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो घटाने के बाद क्या बच रहा है, तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5y और बराबर, ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 बचेगा। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम y का मान निकालते हैं तो 6/5 आ जाएगा। जो तुम्हारा आ गया y का मान। क्लियर? y का मान भी आ गया। अब तुमको क्या करना है, इस y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, आ जाएगा। क्लियर? हम समीकरण 1 में मान रख रहे हैं यहां पे, तो समीकरण 1 कहां दे रहा है, समीकरण 1 दे रहा है x प्लस वाई बराबर 5। तो x की x रहेगा, y की जगह पे 6/5 रहेगा और बराबर में 5 रहेगा। x बराबर 5 माइनस 6/5। ठीक है, ये 6/5 उधर ले गए, माइनस हो गया। x बराबर 5 एलसीएम आ गया, 5 25 माइनस में 6। x बराबर घटाएंगे 19/5 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं x और y के मान आ चुके हैं। क्लियर? और x और y के मान आ गए तो आप अतः करके लिखेंगे, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये आप लोगों को इस तरीके से हल करना है। तो यहां तक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इस तरीके से
विलोपन विधि को हल करना है। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रहा है उसको भी समझो आप। ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। बस बने रहिए लास्ट तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराते रहेंगे जो कहीं ना कहीं पेपर 2027 में आने वाले हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं। तो समीकरण क्या दे रहा है, पहले समीकरण को लिख दो। x 3x प्लस 4y बराबर में 10, उसके बाद है 2x माइनस 2y बराबर में 2। ये समीकरण एक हो गया, जिस समीकरण दो हो गया। एक और दो समीकरण हमने मान लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y, यहाँ 2y है, समान नहीं है। तो समान बनाने के लिए हमको उसी तरीके से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण एक में कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर। क्लियर है? 3 का गुणा हम लोग कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से, पुनः इन समीकरणों को आप लोग नोट कर लेना। 10, उसके बाद 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण एक समीकरण दो, मल्टीप्लाई एक में 2 का करेंगे और इसमें 3 का करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों को गुणा करना है। गुणा करने के बाद संख्या क्या आती है, दूती 6x, दू चौक 8y और 2 धाई 20। 3 से करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y। क्लियर? यहां तक समझ में आया? और यहां पर आएगा 3 दूनी 6। ठीक है, क्लियर? तो उसके बाद घटाने पर देखिएगा आप लोग, घटाने पर ये माइनस होगा, जब प्लस है तो माइनस है तो प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कट जाएंगे। 6y और 8y दोनों प्लस में हैं, कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ठीक है, 6 और इनको जोड़ देंगे, 14y हो जाएगा बराबर। यहां पर इनको घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा भैया, 14 बचेगा। 20 में से 6 घटा दो, 14 बचेगा। तो y बराबर निकालेंगे, 14 के बटे में 14 आएगा। काटेंगे भाई तो y बराबर 1 निकल के आएगा। y की वैल्यू 1 निकल के आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, y का मान, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों y का मान, तो समीकरण एक को लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर में 10। तो 3x प्लस 4 गुणा में 1 बराबर 10, 3x प्लस 4 बराबर में 10, 3x बराबर 10 माइनस में 4, तो 3x बराबर 6। ओके, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 बटे में जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, यानी x का मान 2 निकलेगा। x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, बहुत ही सिंपल है। तो अतः करके लिखेंगे, अतः x बराबर 2, y बराबर 1। इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। ओके, आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फास्ट, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल क्या है, आप लोग देख लेना। क्लियर? यहां पर देखिए सवाल यहां पर क्या दे रहा है, सवाल को मैं लिख देता हूं तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, है ना? इसमें कभी कभी सवाल को घुमा के दे देता है, लेकिन विलोपन विधि से हम लोग कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि हमने करा दी है, पिछली वाली वीडियो देख लेना, वहां पर हमने प्रतिस्थापन विधि को करा दिया है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए समीकरण क्या दे रहा है, सबसे पहले 3x माइनस 5y और कितना दे रहा है, -4 इक्वल 0 दे रहा है। इस तरीके से सवाल है ये, है ना? हम इसको समीकरण बना सकते हैं। देखो दिया कैसे, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है। ठीक है, हम 4 को उधर ले जाएंगे, प्लस में 4 हो जाएगा, ये समीकरण 1 बन गया। अब हम दूसरा समीकरण चलते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है, 9x बराबर है 2y और प्लस में है 7। अब 9x 2y को इधर लेके आएंगे, -2y,
बराबर में कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 तो बन गए। अब हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 तो बन चुके हैं लेकिन समान संख्या नहीं है, तो समीकरण 1 में 9 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे तो दोहरा पुनः इसको उतारना पड़ेगा। 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7। जिस समीकरण 1, जिस समीकरण 2, इसमें गुणा 9, इसमें गुणा 3, ऐसे आप लोग कर देना। क्लियर? चलिए, गुणा करने कितना आएगा, 29 और 9 पंजे 45 बाई माइनस 45 बाई, उसके बाद 9 36, ठीक है, 3 का गुणा करेंगे 29 27x, ठीक है, 3 दूनी 6 बाई माइनस में 6 बाई और बराबर में 7 21, ठीक है। तो ये तुम्हारा गुणा करने के बाद आ गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गए, ठीक है। ये प्लस है तो इसमें से घटाएंगे तो 39 बाई माइनस 39 बाई बराबर, यहाँ भी माइनस है ना, यहाँ भी घटाना पड़ेगा आपको। तो 3 में से 6 में से 1 जाएगा 5, फिर 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 15 बच रहा है, ठीक है। तो जब बाई बराबर निकालेंगे तो 15 बट्टी में माइनस में 39, 5 का भाग देंगे ये 3 का, तो 5 15, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी बाई बराबर -5/13 निकलेगा। ये तो आ गया बाई का मान। क्लियर है? इस तरीके से बाई का मान आ गया, लेकिन हमको x का मान यहां से निकालना है तो फिर y का मान रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को आप लोग नोट कर लेना, 3x माइनस 5y बराबर में 4। तो 3x की 3x माइनस 5, यहां पे -5/13 बराबर में 4, गुणा करेंगे तो 3x ये प्लस में 25/13 और बराबर में 4। क्लियर है? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे बताइएगा क्या करने वाले हैं कि 25/13 को उधर ले जाएंगे, 25/13 को किधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो 3x बराबर बचेगा क्या, यहां पे समझो आप, 3x बराबर 25/13 को उधर ले गए तो 4 माइनस 25/13, 4 माइनस 25/13, 3x बराबर 13 एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 13 एलसीएम आ गया, 13 चौक 52 माइनस में 25, ठीक है। तो 3x बराबर, यहाँ पे हम घटाते हैं कितना बचता है, 7 बचेगा। क्लियर है? फिर यहाँ से 2 27 बच जाएगा, बटे में 13 आएगा। x बराबर निकालेंगे तो 27/13, ये 3 कहाँ चला गया, बटे में 3 का भाग देंगे तनम 27, x बराबर 9/13 आ गया। तो x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। आप लोग देख सकते हैं y का मान -5/13 और x का मान 9/13। तो इस तरीके से आएगा सवाल, तो हम अतः करके लिखेंगे x बराबर 9/13, फिर y बराबर लिखेंगे -5/13। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। एलसीएम लेना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया है इस तरीके से क्योंकि बट्टे में संख्या बन चुकी है, तो आप लोग इस तरीके से कर लेना। ओके, आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3.3 के सवाल हैं, ये है ब्लोपन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर बट्टे में दे रहा है, बट्टे में सवाल दे रहा है, आप लोग देख लीजिए बट्टे में सवाल क्या है, देख सकते हैं आप लोग। ओके, x/2 प्लस बाई 2 पाई बटे में 3 बराबर -1 दे रहा है और x बराबर बाई 3 बराबर 3 दे रहा है। तो बहुत ही सिंपल,
हम लोग पहले हम सवाल को ही लिख लेते हैं, x/2 प्लस 2π/3 बराबर -1। बेटा इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, एलसीएम 6 आएगा तो 2 का भाग 6 में देंगे, 2 बार 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x होगा, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा तो 2 से करेंगे तो 4y हो जाएगा, या फिर एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा -1। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो, लेकिन कैंची गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा तभी हम आगे निकाल पाएंगे। ओके, तो इसका करते हैं तो x प्लस 4y, यानी इसका मल्टीप्लाई 1 से, 6 का गुणा -1 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या दे रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं कि दूसरा समीकरण क्या है। ओके, दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3 दे रहा है। बेटा एलसीएम लेंगे ना तो 3 आएगा, 3 का x से मल्टीप्लाई करो 3x और माइनस में y, ये बचेगा, ध्यान रखना आप लोग, और बराबर में 3। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लो और कैंची गुणा यहाँ पे कर दो। ओके, जब कैंची गुणा यहाँ पे करेंगे ना कितना आएगा, तो ये आएगा भाई 3x माइनस y बराबर 9 आएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ओके, यहां पे देख सकते हैं 3x और 3x सेम कंडीशन, सेम आ रहा है चर राशियां। चलो अब हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, है ना, समीकरण 1 व 2 को हल कर देंगे। ओके, हल कर देंगे, हल कर देंगे। जब हम इनको हल करेंगे ना तो क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दोनों समीकरण को लिखना पड़ेगा। 3x प्लस 4y, 4y बराबर माइनस में 6, 3x माइनस वाई बराबर 9। ओके, क्योंकि 3x दे रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये चिन्ह चेंज हम लोग कर देंगे यहां, जब माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, 3x कट गया। ओके, ठीक है, तो यहां पर देखिए 4, ये प्लस प्लस है, 5y हो जाएगा। यहां पे इनको जब जोड़ा जाएगा माइनस 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 15 हो जाएगा, तो y बराबर -15 बट्टी में 5 निकलेगा, 5 का भाग देंगे तो y का मान माइनस में 3 निकलेगा। y का मान माइनस में 3 आ गया। ठीक है, तो y का मान माइनस में 3 आ गया, तो फिर y का मान आ गया तो हम x का मान भी निकाल सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 कहाँ है उसको भी नजर से देखते हैं हम लोग, कहाँ दे रहा है एक समीकरण, यहां पे दिख रहा है। ओके, ठीक है, समीकरण 1 दे रहा है 3x प्लस 4y बराबर -6। तो देखिए 3x प्लस 4, y की जगह पर रखेंगे -3 बराबर -6, 3x 4 3 12 माइनस में 12 बराबर 6, 3x माइनस में 6, 12 को उधर ले गए, प्लस में 12, 3x घटाएंगे प्लस में 6, x बराबर 6/3, भाग देंगे 2, x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। भाई x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, अतः करके आप लोग लिख सकते हैं, अतः करके लिखेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। तो इस तरीके से ये सवाल हो चुके हैं 3.3 में, यानी 3.3 में विलोपन विधि से संबंधित 4 सवाल थे, तो चारों सवालों को हमने करा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। आगे चल के और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें परिभाषा दी होगी, परिभाषा को समीकरण में बदलना है, समीकरण में बदलने के बाद फिर हम ऐसे समीकरण बना के इस तरीके से उनको विलोपन विधि से हल करेंगे तो x और y के मान निकलेंगे। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो आगे समझ में, है ना, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।